सो हे गाइस एवरीवन, दिस बिग भैया एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IITians पाठशाला। तो मेरे भाई ये अपना फ्लूइड्स का शायद से फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे 200 सब्सक्राइबर्स करवा दिए। एंड तो उसी के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट भी लाया था आपके लिए, जो आपने अपना ये जो क्या बोलते हैं, लाइक कम्युनिटी पोस्ट करा था मैंने। तो एंड थिंग्स असाइड, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने टॉर्शली पढ़ा था, टॉर्शलीज थ्योरम पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज ये तो प्रीवियस क्लास का था। ठीक है, इसको हटाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉयल फोर्स। ठीक है, रिकॉयल फोर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। बट टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में हमने लाइक एम रखा है 20 लाइक्स का, तो प्लीज़ वो करा दें आप। एंड और हमने सब्सक्राइबर एम जो रखा है इस वीडियो के लिए, दैट इज़ 220 सब्स, तो वो भी प्लीज़ से आप करा दीजिएगा। ठीक है। तो अगर तुम नए आए हो चैनल पे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने 4-5 दोस्तों में शेयर कर दो। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो टॉपिक अपना है दैट इज रिकॉयल फोर्स। अब रिकॉयल फोर्स जानने से पहले हम 2-3 चीज़ें और बताएंगे। क्या बताएंगे कि अपना जो, रुको मैं पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो देखो, अपना जो रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो क्या है, उसको हम लोग बात करते हैं dv बाई dt से। ठीक है। एंड ये क्या होता है, दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, कितने एरिया से फ्लो कर रहा है और कितना उसका वेलोसिटी है पानी का या किसी भी फ्लूइड का। ओके। अब एक तो ये हो गया, और एक होता आता है रेट ऑफ फ्लो फ्लो ऑफ मास। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो इंटू ए सॉरी रो इंटू डी वी बाई डी टी। इसको हम लोग बोलते हैं dm बाई डी टी से डिनोट करते हैं। तो अपना कुछ फॉर्मूला ऐसा आ जाता है दैट इज रो एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है। क्यों? क्योंकि डी वी बाई डी टी का तो वैल्यू ये है, तो इसको यहीं पे पुट कर दिया और अपना फिर ये आ जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ इफ v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा विच इज अपना मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, v इंटू डी एम बाई डी टी, राइट है कि नहीं। बताओ मेरे को चैट में जल्दी जल्दी बताओ कि समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ से हम लोग चीज़ डिराइव कर लेते हैं दैट इज f इक्वल टू रो एरिया इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है। इसको तुम्हें अपने शॉर्ट नोट में डालनी है। ठीक है। एंड अगर तुम्हें डायग्राम से समझना है तो भाई मैं एकदम चुन्नू मुन्नू शब्दों से समझा दे रहा हूँ, और ये तो एकदम बेसिक जैसा है। ठीक है। तो देखो, ये अपना एक ग्लास है। ठीक है। ग्लास के नीचे हमने यहाँ पे होल पंच कर दिया। हाइट ग्लास की h है, डेंसिटी रो वाली लिक्विड है इसमें, और कुछ v वेलोसिटी से निकल रही है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। ठीक है। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यही यही है ये चीज। ठीक है, समझे। और जो v है मतलब कितने वेलोसिटी से निकल रहा है, कितने स्पीड से निकल रहा है पानी, तो वो ये है। ओके। और हाइट h मतलब कंटेनर का हाइट। ओके, इतना समझ गए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है? तो भाई देखो, सबको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, बट तुम लोगों ने कभी मतलब ऐसे नाम नहीं सुना। तो क्या होता है ना कि तुम देखना, ऐसे अगर तुम्हें ग्लास रख दोगे ना ऐसे, तो सिंपल सा नॉर्मल ग्लास है ये। ठीक है। तो ग्लास में तुम देखना पानी जो है ना, पानी एकदम तन के रहता है, एकदम ऐसे सीधा रहता है, कोई भी उसके ऊपर ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता। मतलब ऊपर नीचे मीन्स क्या, लाइक तुम जैसे मतलब तुम जैसे पानी में मतलब ऐसे नॉर्मल सी वगैरह में देखोगे कि छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं। बट तुम अगर ग्लास में देखोगे ना तो वहां पे पानी पूरा शांत रहता है। ठीक है। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो सारे के सारे फोर्सेस होते हैं ना, ऑल फोर्सेस ऑन सरफेस
ऑन सरफेस stretches it, stretches, STREAT, stretches the surface, स्ट्रेचेस द सरफेस मतलब बोलेगा भैया कैसे कैसे फोर्स। तो देखो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। एक तुम्हें तुम्हें पता है कि तुमने काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा तुम्हें कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अब पानी के जो सरफेस पे जो फोर्सेस होते हैं ना, वो सारे ना अब एकदम से खींच के रखते हैं पूरा पानी के सरफेस को, ठीक है। अगर तुम साइड व्यू देखो ना तो पानी तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम एकदम तना हुआ। और अगर ग्लास थोड़ा ऊंचा है तो ऐसे ऐसे मतलब पानी ऐसे बना रहेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला भी आता है बहुत प्यारा सा। तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला आता है दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब तुम पूछ रहे होगे कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या क्या है। तो भैया थोड़ा बहुत ये भी बता दो हमको। तो देखो पहले तो पहली बात, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ओके, ठीक है। और कुछ ऐसे ही मतलब कुछ जानना वगैरह है तो मेरे को कुछ डाउट है ना तो मेरे को अभी नीचे बता दो, लाइक तुम चैट में मेरे को बता दो, ठीक है। अब जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, इसके बाद कोई खाली स्लाइड नहीं, इलस्ट्रेशन से इंपॉर्टेंट। तो अभी यहीं पे बता देता हूँ। वेन एवर, वेन एवर, अरे वेन एवर वी कैलकुलेट, वी कैलकुलेट फोर्स, मतलब फोर्स किस पे, पानी के सरफेस पे। अबे फोर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस टेंशन जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, अभी लिख देता हूँ, टी से डिनोट होता है सरफेस टेंशन, टी इंटू लेंथ। अब बोलोगे भैया बहुतों को समझ में नहीं आया कि भैया ये टी क्या था नहीं था। तो टी जो है वो सरफेस टेंशन है एंड एल जो है वो लेंथ है, ठीक है। लेंथ कितना, कौन सा लेंथ, जितना कांटेक्ट में है, ठीक है। मैं अभी लिख देता हूँ भाई, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और ये जो एल है ये अपना लेंथ इन कांटेक्ट है, लेंथ इन कांटेक्ट ऑफ वाटर, CONT, कांटेक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब तुम बोलेगे भैया ऐसे तो आपने बता दिया, बट सपोज कि ये अपना एक ऐसे ही एक डंडा है, ठीक है। और ये ग्लास है, ग्लास के पार्ट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, जिससे पानी ऐसे थोड़ा सा चिपका हुआ है। पानी चिपका हुआ मीन्स पानी है लगा हुआ है, उससे अटैच्ड है। तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो मेरे भाई तुम्हें इस पे ना फोर्स को अलग अलग करना पड़ेगा। एक तो अपना जो टेंज मतलब एक फोर्स जो है वो नीचे लग रहा होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा T इंटू एल, ठीक है, राइट। और एक होगा मास इंटू जी, mg। हम mg क्यों, ये जो तनाव या कुछ भी बोलो ये जो है इसका कोई वेट है ना वो। और इनका एक रिएक्शन फोर्स उल्टा लग रहा होगा दैट इज F, ठीक है। तो ये जो F है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो F का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस टेंशन इंटू लेंथ, ठीक है। ये भी तुम्हें याद रखनी है, ओके। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस पर, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब मस्त बनती है, ठीक है। कि क्या, पहला 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 जो हमारा इलस्ट्रेशन है दैट इज इफ अ निडल, ये सारे मैंने सिंगल से उठाए हैं थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन। इज लिफ्टेड, is lifted, okay, is lifted from the liquid, from the liquid, ठीक है, from the liquid surface, then required, required excess, required excess force will be, will be कितना। तो इसका जो एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होता है F एक्सेस
इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ठीक है। अब बोलोगे भैया चलो ठीक है, आपने मैक्सिमम फोर्स कितना है वो हमको बता दिया, अब मतलब एक्सेस जितना है वो आपने बता दिया, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा ये भी बच्चों के दिमाग में आता है। मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, तो एफ मिनिमम जो होगा, एफ मिन जो होगा वो होगा एम जी प्लस 2 TL। ठीक है, ये होगा मिनिमम फोर्स। और ये नीडल का केस में, अब अगर किसी को नहीं पता कि नीडल कैसा होता है नहीं होता है, तो तुम्हें नीडल को ना हमेशा एक ऐसा सिलिंड्रिकल शेप मानना है। ठीक है, जहाँ पे अपना जो पानी है वो ऐसे चिपका रहता है। ठीक है, पानी हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, पानी में अगर रखोगे नीडल को तो तुम देखोगे ऐसा बन पाए। ठीक है, तो जो अपना सरफेस टेंशन है वो नीचे ऐसा लग रहा होता है, सरफेस टेंशन TL। ठीक है, और अपना जो फोर्स होता है वो ऊपर हम लोग खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो वही निकालना पड़ता है हमको बेसिकली। अब ये तो एक हो गया ड्यू टू नीडल। ओके, अब दूसरा जो है दैट इज अपना रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स, रिक्वायर्ड एक्सेस एक्सेस फोर्स फॉर अ सर्कुलर थिक रिंग, थिक रिंग। ठीक है, यहाँ पे तुम एंगुलर रिंग भी बना सकते हो और एंगुलर रिंग भी ले सकते हो, एंगुलर रिंग। अब जिनको एंगुलर रिंग वगैरह नहीं पता तो भाई पढ़ाई करो, नहीं तो जेई नहीं निकलने वाला। ठीक है, हैविंग हैविंग इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियस या रेडाई बोल देते हैं, रेडाई R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2 इज डिप्ड, डुबोया गया है, डिप्ड इन एंड टेकन टेकन आउट फ्रॉम लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी जितना अपना एक्सेस फोर्स है वो निकालना है। तो एफ एक्सेस विल बी इक्वल टू अपना F1 प्लस F2। ठीक है, क्योंकि अंदर का जो डिस्क है उसका एक फोर्स होगा अंदर का रेडियस का, और बाहर के रेडियस का एक और होगा, तो दो फोर्स बनेंगे। तो दो फिर फोर्स कैसे बनेंगे, T इंटू 2 पाई R1 प्लस T इंटू 2 पाई R2। राइट, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा, दैट इज 2 पाई T इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, ये वाला तुम्हें याद रखनी है, दिमाग में डाल लो इसको। अरे थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो इसको दिमाग में डाल लेना है। ओके, और अगर एफ मिनिमम निकालना है अपन को, एफ मिनिमम निकालनी है, तो वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी mg प्लस 2T पाई R1 प्लस 2T पाई R2। अरे इनको तुम यहाँ पे ये वाले फॉर्म में भी ला सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, अब अपने पास जो दूसरे इलस्ट्रेशन आता है दैट इज रिक्वायर्ड, ये अपना कितना हो गया, ये दूसरा तीसरा है ना, हाँ तो ये तीसरा है, रुको नंबर कर देता हूँ, तीसरा रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एक्सेस एक्सेस फोर्स, रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर अ सर्कुलर सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग जिसका जो रेडियस है R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R। ठीक है, तीनों सेम है। तो अपना जो एफ एक्सेस होगा दैट विल बी नथिंग बट अपना 2 पाई T R प्लस R इक्वल टू 4 पाई RT। अब बोलोगे भैया अगर सर्कुलर रिंग में रेडियस सेम नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, तो अगर एफ एक्सेस वो क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई T R1 प्लस 2 पाई T R2। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या होगा, फॉर डिफरेंट रेडाई, फॉर डिफरेंट रेडाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी अपना सर्कुलर रिंग हो गया, अब अपना चौथा लेंगे दैट इज सर्कुलर डिस्क। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड
एक्सेस एक्सेस फोर्स फॉर फॉर अ सर्कुलर सर्कुलर डिस्क, ठीक है, सर्कुलर डिस्क, जहाँ पे R1 जो होता है वो ज़ीरो होता है एंड जो R2 होता है वो अपना रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एफ एक्सेस जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई RT, सिंपल, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ओके, समझ गए, हाँ या ना, बताओ मेरे को, बताओ। उतना समझ गए चैट में, जितना मैंने यहाँ पे बताया ये दो पेजेस में जितना इलस्ट्रेशंस मैंने बताया ये तुमको समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड और ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, एक्सेस प्रेशर कितना कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले तो एक बात तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें थोड़ा भी हवा है इसके बारे में, थोड़ा भी हवा है, नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, जो ड्रॉप होता है ना, अपना लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, वो पूरा ऐसा सर्कल होता है और इसमें पूरा पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है लिक्विड ड्रॉप में, ठीक है। तो ड्रॉप को अगर हम बीच से काट दें तो हमें कुछ एक साइड ऐसा मिलेगा, एक साइड ऐसा मिलेगा, ठीक है, बीच से काटा है। तो इसका जो सरफेस टेंशन, मतलब इसका जो फोर्स होगा पहले तो वो होगा सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर। और इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा होगा दैट इज पी, मतलब जो यहाँ पे जो अंदर की तरफ का फोर्स लग रहा है, मैं प्रेशर बोल दिया, सॉरी, दैट विल बी पी एक्सेस इंटू पाई R का स्क्वायर, राइट, या पाई कैपिटल R जो अपना रेडियस है उसका स्क्वायर, R कैपिटल R, ठीक है। ये तो अब बोलोगे भैया मेरे को समझ में नहीं आया, मैं एक बात बता देता हूँ कि जो फोर्स होता है दैट इज टी इंटू 2 पाई R का स्क्वायर, जो सरफेस टेंशन होता है R इक्वल टू होता है सेम अंदर जितना है, मतलब अंदर जो क्या बोले जो पानी है वो कुछ फोर्स क्रिएट कर रहा होगा उसका, दैट विल बी पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू पाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो पी एक्सटर्नल होता है हमारा वो कुछ ऐसा निकल के आता है दैट इज 2T/R, ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला लिक्विड ड्रॉप में। अब तुम अगर बोलो कि ये अपना सपोज ये वाला अपना ड्रॉप है और इसके अंदर कुछ PI है, ठीक है, तो अगर इसके बाहर PO है तो भैया मेरे को एक बात बताओ, एक्सेस प्रेशर फिर कब क्या निकालेंगे। तो अगर PI ग्रेटर देन PO है, ठीक है, तो P इनिशियल माइनस P आउटसाइड, ठीक है, विल बी इक्वल टू P एक्सेस प्रेशर, P एक्सेस, ठीक है, हाँ। तो क्या होगा, PI माइनस P आउटसाइड, मतलब P इनसाइड मतलब P आउटसाइड विल बी 2T/R, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से P इनसाइड निकालना चाहते हो तो वहाँ पे ये बन जाएगा दैट इज P0 प्लस 2T/R। और अपना जो आउटसाइड होता है अगर तुम्हें बता दिया गया है कि ये कोई ऐसी नॉर्मल अपने एटमॉस्फेयर में पढ़ा हुआ है तो तुम आराम से ये चीज़ लिख सकते हो दैट इज P इनिशियल इक्वल टू PATM प्लस 2T/R। और अगर बता दिया गया है कि ये अपने एटमॉस्फेयर में नहीं है किसी और एटमॉस्फेयर में और उसका कुछ वैल्यू दे रखा है तो वो पुट करना है तुम्हें, ठीक है। इतना तो तुम समझ ही गए होगे, राइट, हाँ या ना। अब एक चीज मेरे को ना मतलब बता दे, नहीं तो अभी सिंपल ही होगा, तुम कर लोगे खुद। तो अभी एक्सेस प्रेशर इन बबल क्या होगा, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इन बबल क्या होगा। तो एक्सेस प्रेशर इन बबल जो होता है, देखो बबल अपना खोखला होता है, ठीक है, बबल जो होता है, बबल जो होता है वो खोखला होता है, मतलब इसका दो सरफेस होता है, एक ऐसा और इसके बीच में एक ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे ना एयर भरा रहता है बीच में, यहाँ पे एयर भरा रहता है, ठीक है। तो इसको जब तुम ऐसे अगर काट लिए, ठीक है, बीच से अगर काट लिए, बीच से अगर काट लिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है संभाल लेना, ठीक है। आ, भाई यार सीधा लाइन तो बन जाओ, हाँ। तो ये ना कुछ ऐसा ऐसा दिखने लगता है, ठीक है। और सेम चीज़ उल्टे साइड पे भी रहता है। तो यहाँ का जो सरफेस टेंशन रहता है वो दो सरफेस टेंशन रहता है, देयर इज 2 पाई R, एक ऊपर वाले सरफेस के लिए, ठीक है, और एक रहता है नीचे वाले सरफेस के लिए, ओके। और इसका बीच में जो फोर्स लग रहा होता है इसके इन दोनों के बीच में दैट इज F इक्वल टू PE/R², ठीक है, एक्सटर्नल। अब यहाँ पे मतलब मैंने दूसरा साइड बनाया नहीं है बट फिर भी यहाँ पे क्या होता है ना, R1 इक्वल टू R2 होता है विच इज इक्वल टू R होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे तुमको एक रेफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ से कहाँ गया, हाँ, सर्कुलर रिंग से एक तुम्हें रेफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है कि अगर ये अपना पी इनसाइड है, प्रेशर इनसाइड है, और ये प्रेशर आउटसाइड है, तो अगर प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, तो अपना जो इनिशियल प्रेशर होता है वो माइनस होता है पी आउटसाइड से, एंड दैट इज पी एक्सेस, एक्सेस प्रेशर जो लगेगा, ठीक है। एंड अगर हमें पी इनिशियल निकालना है, मतलब पी इनसाइड निकालना है, विच विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस पी एक्सेस। अब बोलेगा भैया पी एक्सेस है क्या, हम लोगों को तो आपने अभी तक पी एक्सेस बताया ही नहीं। तो देखो पी एक्सेस जो होता है वो दोनों फोर्स को इक्वेट करने से मिलता है, दैट इज पी ई इंटू पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4t पार पाई, सॉरी, हाँ, 4t पाई आर, ठीक है। अब बोलेगा आए 4t पाई आर, ये क्या चीज हो गया। मैंने बोला देखो सर्कुलर रिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करना, वो उसका भी जो सरफेस टेंशन होता है वो ये होता है, सरफेस टेंशन नहीं सॉरी, उसका जो भी फोर्स होता है अंदर वो ये होता है, ठीक है। तो पी ई जो रहता है अपना इज इक्वल टू 4t अपॉन आर, राइट, 4t अपॉन आर। तो यहाँ पे अपना ये क्या आ जाता है, पी इनसाइड दैट इज पी ए टी एम प्लस 4t अपॉन आर, राइट। अब इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आते एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब तुम्हें इसको याद करना ही करना है, नहीं करोगे तो तुम्हारा वो जो नॉर्मल स्कूल के टीचर है ना बहुत ज़्यादा मजे लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। वेन एवर वेन एवर लिक्विड इज in contact, liquid is in contact with surface, with surface, uh, there is there is an angle, there is an angle between between tangent, between tangent drawn, tangent drawn at point, at point of control, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी कंट्रोल क्या बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ट्रैक्ट नहीं भाई, कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे देखो सपोज ये अपना एक बबल है, ठीक है, ये अपना सरफेस है, सरफेस पे बबल पड़ा हुआ है। तो देख रहा अगर तुम इसका एक टेंजेंट बनाओगे ना, अगर इसका तुमने एक टेंजेंट बनाया ऐसे, ठीक है, और ये अपना इधर ऐसा ही है, तो यहाँ पे ना एक ये यहाँ तक जो ये एंगल बन रहा है थीटा, इसी को कहा जाता है अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ठीक है। एंड पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ना, इसी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ड्रॉप है वो डिसॉल्व करेगा, मतलब बैठ जाएगा या फ्लो कर जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं तुम्हें दो तीन चीज़ें बताता हूँ। देखो अपना ये सरफेस अपना, ठीक है, ये अपना सरफेस है, इस पे हमने एक आराम से ऐसा एक लिक्विड का ड्रॉप रख दिया, ठीक है। बाहर एयर है, बाहर एयर है, ओके। अब यहाँ से अपन एक टेंजेंट क्रिएट करेंगे, टेंजेंट क्रिएट करा, ओके, टेंजेंट, ओके, समझ गए। अब 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 क्या करना है, एंगल बिटवीन ये और एक टेंजेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, सॉरी मैंने एक टेंजेंट क्रिएट करा, एक और टेंजेंट ये अपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये है लिक्विड और ये सरफेस के बीच में, और ये है टेंजेंट लिक्विड और एयर के बीच में, ठीक है, ओके। ये अपना अंदर लिक्विड है, ठीक है, मैं बता देता हूँ अंदर लिक्विड है, और ये अपना सॉलिड है, ये तो बताइए सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। ध्यान से समझना, बिटवीन दीज टेंजेंट, मतलब ये दो टेंजेंट से, दो टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, TANGENTS, टेंजेंट्स इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है,
अगर इफ फोर्स ऑफ एयर फोर्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, फोर्स ऑन कॉन्टैक्ट या कुछ भी बोलो, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो है एक्यूट एंगल बनेगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, सॉलिड नीचे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अपना सॉलिड रहेगा, तो ये जो टेंजेंट होगा ये इस साइड बनेगा, और अपना जो फोर्स का टेंजेंट मतलब एक एयर के अराउंड का टेंजेंट है, सॉलिड के अराउंड का, लिक्विड का, तो वो ऐसे बनेगा। ये जो थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू एक्यूट हो गया, अगर एक्यूट, समझ रहे हो ना तुम, एक्यूट हो गया, देन लिक्विड स्टिक्स, लिक्विड स्टिक्स स्टिक्स टू सरफेस, टू सरफेस, ठीक है, मतलब गीला कर देगा, वेट, वेट सिचुएशन, मैं वेट क्या लिख रहा हूं मैं, वेट सिचुएशन, ठीक है। अब अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो गया, कांटेक्ट ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ एयर से, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपना जो बूंद है वो कुछ ऐसा दिखेगा और ऑप्ट्यूस एंगल बनाएगा, ठीक है, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, ये वाला जो थीटा होगा, तो यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा इक्वल टू ऑप्ट्यूस होगा, ठीक है, और ऑप्ट्यूस होगा तो क्या होगा, डजंट स्टिक्स, ठीक है, लिक्विड फ्लोज, मतलब फ्लो कर जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है, एंड हेंस नो वेट फ्लोज फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस, फ्लोज फ्रॉम, सॉरी, सरफेस, ठीक है, फ्लोज फ्रॉम सरफेस, तो क्या होगा, नो वेट, नो वेट, ठीक है, कोई गीला नहीं होगा। समझ गए कैसे ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट काम करता है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ कांटेक्ट। बोलेगा भैया ये क्या चीज है, तो देखो, एक होता है एडिसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है अपना कोहिसिव फोर्स, कोहिसिव फोर्स। बोलेगा आए ये दो का नाम बता दिया भैया आपने, तो देखो ये बेसिकली होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, मैं बता देता हूँ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, force of interaction between atoms atoms of different material, ठीक है, और ये होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between atoms of same material। अब बोलोगे भैया कुछ जमी नहीं ये चीज हमको, तो देखो एडिसिव फोर्स मतलब तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, एडिसिव मतलब जुड़ जाएगा, ठीक है, ये किसी भी मेटल से या किसी भी मटेरियल से जुड़ सकता है, ठीक है, ये ऐसे टाइप का फोर्स ऑफ कांटेक्ट होता है। और कोहेसिव फोर्स बस सेम टाइप से जुड़ता है, मतलब इसको तुम मान लो फेविकॉल, ठीक है, किसी को भी जोड़ देता है भाई, फेविकॉल किसी को भी जोड़ देता है, ठीक है, और इसके लिए कोहेसिव के लिए तुम एक जो क्या होता है ना कि अरे तुमने शायद से देखा होगा जो कार का विंडशील्ड होता है ना, उसमें एक टाइप का ग्लू लगता है, तो एक तो कार के जो मेटल है उसके ऊपर भी वो ग्लू लगाया जाता है, और जो कांच होता है विंडशील्ड होता है उसके ऊपर भी ग्लू लगाया जाता है, ठीक है, तो वो होता है कोहेसिव फोर्स, उसके बीच में काम कर रहा होता है, जो सिर्फ सेम मटेरियल से ही चिपकता है, ठीक है। आप बोलेगा भैया तो ग्लू कैसे किसी और से चिपक रहा है, तो वो एडिसिव नेचर का है, ग्लू एडिसिव नेचर का है, बट वो कोहेसिव नेचर भी रख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हाँ तुम्हें इतना समझ लेना है, इसका कोई तुम्हें पूछेगा नहीं क्या होता है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो अब कोहेसिव एडिसिव फोर्स में हमने क्या देखा था कि एफ ऑफ एयर अगर एफ ऑफ कॉन्टैक्ट से ज़्यादा हो तो वो वेट कर देता है, एंड अगर एफ ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो, तो वो फोर्स ऑफ जो अपना एयर है उससे अगर ज़्यादा तो वेट नहीं करता, वेट नहीं, नो वेट। अब बोलेगा भैया हाँ, तो यहाँ पे अब एयर और ये कुछ बता दिया हमको एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए,
तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप यहीं से उठाए थे एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स को। मैं बोलूँगा भाई पकड़ लिया तुमने, बहुत बढ़िया। मैं तो ऐसे ही एफ ऑफ एयर और एफ ऑफ कॉन्टैक्ट बता रहा था, क्योंकि ताकि मैंने ये चीज़ नहीं बताया था तुमको उस टाइम पे। ठीक है, अभी अगर ये चीज़ मैंने बता दिया तो तुम्हें ये एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स भी लगाने हैं। ठीक है, एफ सी मतलब एडेसिव, सॉरी एफ ए मतलब एडेसिव फोर्स और एफ सी मतलब कोहेसिव फोर्स। ठीक है, आप बोलोगे भैया आपने पहले तो गलत बता दिया था, फिर अभी आपने बुक देख के बताया। नहीं मेरे भाई, मैंने जानबूझ के वहां पे तुमको मैंने गलत बताया था। क्यों? क्योंकि ताकि यहाँ पे मैं तुम्हें ये सिंपल सा जो चीज़ है वो मैं तुम्हें समझा पाऊँ, क्योंकि ये वाला कंफ्यूजिंग है और इस वाले को मैं कंफ्यूजिंग बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेके भी देता हूँ एफ ऑफ ए है, ये एफ ए है और यहाँ पे ये एफ सी है। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं बेटा, बताओ हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया ना, तो यहाँ यहीं पे मैं बता देता हूँ। अगर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का नाम तुमने सुना ही होगा, ठीक है, तो वही मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक किसी को नहीं पता तो भाई बुक खोल ले। ठीक है, प्लीज बुक खोल ले। अगर एंगल मतलब जो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ रहे थे, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो वो अपना होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। एंड तुम्हारा अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो वो हो जाएगा अपना हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अगर किसी को फिर भी बुक नहीं खोलना है तो मैं बता दूं, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो वेट नहीं करेगा, और हाइड्रोफिलिक मतलब वेट करेगा। ठीक है, अब बोलेगा भैया अगर थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो तब ये क्या होता है ना, ये कैटेगरी ही नहीं है। ये एग्जैक्टली exactly जिंदगी में बनता तो है नहीं। ठीक है, बट अगर किसी वक्त पे तुम्हें बन जा रहा है, उसका मतलब ड्रॉप ऑन द सरफेस रहेगा। ये जो है ये डज वेट, डज वेट, और ये जो है डज नॉट वेट, डजेंट वेट। और ये जो केस है यहाँ पे ड्रॉप, ड्रॉप स्टेज, स्टेज मतलब बैठना नहीं है, मतलब गीला नहीं करना है, स्टेज ऑन सरफेस। मतलब बूंद देखा होगा तुमने कभी कभी पत्तों पे ऐसे 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 रह जाता है, अगर ये अपना पत्ता है तो बूंद ऐसे एकदम ठहर जाता है, तो वो होता है क्योंकि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा वो तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब बोलोगे आए इतना देर आप कहाँ पढ़ा रहे थे भैया। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसके ऊपर मैं लिखने वाला था, देखो 3-4 पेज लगा रखा हूँ। तो ये तुम्हें जब मैं मतलब क्या बताऊँ मैं, हाँ ये जो यहाँ पे डेफिनेशंस आएंगे, डेफिनेशंस ऑफ रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड्स, अपना रिक्वायर्ड फॉर स्कूल। ठीक है, SCHLL स्कूल। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें जब अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जब मैं मटेरियल शेयर करूँगा तब तुम्हें यहाँ पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर पूरा पूरा जो थियरी है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है दैट इज कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन में आज नहीं पढ़ाऊंगा तुमको इस वीडियो में, वो मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, और शायद से नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लिख के भी ला दूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और हाँ याद से 220 सब्सक्राइब करवा देना भाई।